हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ताकि बहुत समय हो गया है मैंने कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की थी। तो आज के बाद मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलरली यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहे। तो सबसे पहले मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी थी। तो अब हम सीधा वीडियो के ऊपर चल पड़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक जो मैंने फार्मास्यूटिकल का स्टॉक लिया था एबट इंडिया करके, तो उसमें हमने क्या एनालिसिस की थी और वहाँ पर मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ था। और अगर आपको भी प्रॉफिट कमाना है तो आपको किस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए और वहाँ पर अपना जो एग्जीक्यूशन है वहाँ पर कैसा रखना चाहिए, इसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब हम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर विंडो स्क्रीन खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चार्ट दिख रहे होंगे जो आपका निफ्टी का चार्ट है। तो अब मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था उसको एक बार खोलते हैं और उसको देखते हैं कि मैंने उसको कहाँ पर ट्रेड लिया था और आज मैंने इसको किस लिए एग्जिट किया है। आपको यहाँ पर पोजीशंस में भी दिख जाएगा। यहाँ पर एबट इंडिया करके यहाँ पर फरवरी का फ्यूचर है, वहाँ पर मुझको 1,38,000 के आसपास यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, आज ही मैंने इसको एग्जिट किया है। तो इसको भी हम एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस की थी और आज इसको मैंने क्यों एग्जिट किया था और एंट्री मैंने इसके ऊपर कहाँ पर ली थी। तो ये अब मैं चार्ट ओपन यहाँ पर कर रहा हूँ। ये आपका एबट इंडिया यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका, ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक बार इसको मैं सबसे बड़े वाले टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाता हूँ जो आपका मंथली का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ा वाला जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर ये ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसको अब आपको ब्रेक डाउन करके छोटे टाइम फ्रेम में लाना है। तो अगर मैं इसका वीकली का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये अप ट्रेंड में है और अगर मैं यहाँ पर डेली का लगाता हूँ तो यहाँ पर भी ये अप ट्रेंड में ही है। तो इसके ऊपर अब एनालिसिस कैसे करना है और ट्रेड कैसे लेना है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वो आपका है मूविंग एवरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। तो यहाँ पर इसको एक बार हम लगा लेते हैं। तो आपकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आ गई है। ये जो मूविंग एवरेज है इसको आपको 200 के ऊपर रखना है, यानी कि जो पिछली 200 कैंडल्स है उसका आपको एक एवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने 200 के ऊपर कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डेली के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो अब आपको क्या करना है, जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर इसको आप रख रहे हैं तो उसके अगर 200 के आसपास अगर वो चार्ट घूम रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, जो 200 की डीएमए होती है ना स्टॉक के लिए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा वो सपोर्ट लेता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका डेली का चार्ट बना हुआ था जो यहाँ पर 200 के ऊपर आया था। तो अब आपको ट्रेड कैसे बनाना है ये आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जब भी ये जो चार्ट होता है ना, सबसे पहले तो अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद इसको एक बार 200 के डीएमए के ऊपर आने दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो चार्ट था यहाँ से ऊपर निकला था। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले 200 के डीएमए पे ऊपर आया था। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, एक बार यहाँ पर आपको एक्टिवेट होना है। ठीक है, आपका जो ट्रेड होता है ना यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। आपको यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेना होता है। उसके बाद चार्ट को ऊपर जाने का मौका दो। ठीक है, उसके बाद एक बार इसको फिर से रिटेस्ट करने दो। ये आपकी जो 200 की डीएमए होते हैं ना उसको एक बार रिटेस्ट करने दो। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर एक बार रिटेस्ट किया था, उसके बाद फिर से ऊपर गया है। यहाँ पर इसने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स नहीं बनाए। आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक रिटेस्ट करते हैं ना उसके बाद जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स होते हैं उसके ऊपर आपको स्टॉक को लेना होता है। ठीक है, हायर टॉप्स हायर बॉटम का मतलब ऐसे ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है इसको तोड़ता है। इसको हम हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार तो इसने यहाँ पर दिखाया था यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम करके, लेकिन उसके बाद इसने स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप ऐसे कभी ट्रेड लेते हो ना आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो स्टॉप लॉस है बहुत ही बड़ा बन रहा है तो आप यहाँ पर जो ट्रेड होता है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने रिटेस्ट के ऊपर लिया था तो ये यहाँ से ऊपर गया था। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सीधा सीधा ऊपर चलता गया, यहाँ पर सिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर डबल टॉप सा बनाया, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ गया, तो यहाँ पर आप निकल भी सकते थे। आपका कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकल जाते, कोई लॉस भी नहीं होता। तो ये आपका एक ट्रेड यहाँ पर बन रहा था। उसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ से फिर से एक बार नीचे आया और यहाँ पर एक बार फिर से रिटेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो रिटेस्ट करने के बाद फिर से अपना हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा। तो वो इसने यहाँ पर बनाया था, ये ऊपर गया था, फिर यहाँ पर नीचे आया था और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे छोटा वाला स्टॉप लॉस बन जाता। तो मैंने इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया था, तो इसको मैंने कहाँ पर लिया था इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको आइडियोलॉजी बताई कि कैसे आप एक चार्ट को यहाँ पर एनालिसिस करके उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने इसको किस टाइम फ्रेम के ऊपर लिया था उसको एक बार देखते हैं। तो आपका डेली का टाइम फ्रेम है। तो मैंने जिस टाइम फ्रेम के ऊपर इसको लिया था वो आपका 30 मिनट्स का था। तो एक बार इसको 30 मिनट्स के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता, जैसे स्टॉक आपका पीछे एक चाल ले चुका था, ठीक है, तो ये आपकी ये यहाँ पर चाल बन चुकी थी।
ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी चाल थी स्टॉक की। उसके बाद इसने क्या किया, जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिटेस्ट कर रहा था, तो ये यहाँ पर एक बार नीचे यहाँ पर आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार रिटेस्ट किया, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका रिटेस्ट का एरिया है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये यहाँ पर रिटेस्ट करता है उसके बाद हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाते हैं, वहाँ पर आपको इसको लेना होता है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिटेस्टिंग के बाद ये ऊपर गया, फिर से यहाँ पर नीचे आया। तो ये जो आपका एरिया बन रहा था, ये आपका बाय का एरिया बन रहा था। यहाँ पर आप बाय का एक ट्रेड बना सकते थे, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था। और आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया होता है, ये आपका ये एरिया होता है, जो पिछला वाला इसका लो होता है। तो ये सिर्फ आपका इतना सा स्टॉप लॉस था, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर 1:2 मिलना चाहिए तो वो कहाँ तक होगा, इसको भी एक बार मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड देता हूँ तो आपका ये स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर एरिया, ये आपका 1:2 यहाँ पर आ रहा है, 1:2 यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी एग्जिट करता तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पर एग्जिट ना करके इसमें राइड किया है, ठीक है। तो जो मेरा स्टॉप लॉस था वो ट्रेल होता चला गया, और मैंने जो एग्जिट किया था वो लगभग ये एरिया था, ये आपका 29,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखोगे वो 1:6-7 के आसपास यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा, ये रिस्क के सामने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन गया इधर। तो मैं इसको चाहूँ तो कहीं पर भी यहाँ पर एग्जिट कर सकता था 1:2 के बाद, लेकिन अगर आपको ट्रेल करना है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर किया था। और मैंने एग्जिट इसलिए आज किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये पैटर्न दिख रहा था। ये आपको यहाँ पर लगेगा कि ये लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, ठीक है। ये नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर फिर से एक बार नीचे आया था, ठीक है। तो एक बार हो सकता है फिर से यहाँ पर नीचे आ जाए और थोड़ा आपको नीचे मिल जाए, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट किया था इस वजह से। तो ऐसे जो सिंपल ट्रेड सेटअप्स होते हैं ना, उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप बहुत सिंपल तरीके से काम करोगे तो उसमें आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप मार्केट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो उसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न बनेगा। तो हमेशा ट्राई करना कि चीजों को सिंपल रखे और उसमें जितना हो सके अपने एनालिसिस को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखने की कोशिश कीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स के जो सेटअप होते हैं वो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूंगा, और उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे स्टॉक्स ऊपर जाता है, उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तो वहां पर कहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है, उसको ट्रेल कैसे करना होता है, ये चीजें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो फिर से एक बार मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं पिछले दिनों में आ नहीं सका, तो आज से मैं रेगुलरली ट्राई करूंगा कि वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।